हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी स्टडी विद रुचि शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक है एमबीए का 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट सर्विस मार्केटिंग, जो कि मैं अभी कवर करने वाली हूँ। बीएनबी मेड इजी बुक से। और जैसे कि ये जो बुक है ये बीएनबी पब्लिकेशन की है, और हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें यूनिट 1 में वो हम कवर करेंगे इमरजेंसी सर्विस इकोनॉमी। तो इमरजेंस सेवा अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, इमरजेंस कैसे हुआ, सर्विस इकोनॉमी कैसे मार्केट में आई, ठीक, इसको हम समझेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब हम उस समय जो इंडस्ट्रीज थी उसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट उनने बनाया और वो लोगों तक पहुंचाया, तो उसके साथ उनको ये बताना भी जरूरी हो गया था कि क्या ये प्रोडक्ट उनके काम का है या नहीं। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग मार्केटिंग धारणा के सेवाओं के संदर्भ में उदय होना नई घटना है। कोई अगर प्रोडक्ट नया आया है तो उसको लोगों तक लेके जाना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ उसकी सर्विसेज भी लोगों को पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ मार्केट में क्या चीज जरूरी है, संभावित बाजार क्या चाहता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उसके अनुसार विक्रय विभाग उसकी बिक्री का प्रबंधन करता है कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पर काम करेगा और सेल्स उसकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए काम करेगा। ठीक, हमारा टॉपिक हुआ। अब हम आगे बात करते हैं ग्राहक की संतुष्टि के हिसाब से ही अब जो प्रोडक्ट है वो तैयार करने की कोशिश की जाती है। और इसमें हमने देखा है कि जैसे संगठन है, जैसे बैंकिंग देखें हम, या व्यक्तिगत बीमा सेवा देखें, इंश्योरेंस सेक्टर देखें, पर्सनल सर्विसेज देखें, ये सारे जो स्ट्रेटेजीज ऐसे बना रही हैं कि कंपनी और उसके साथ जो उनके कंज्यूमर है उन दोनों को ही उसमें बेनिफिट हो। लाइक अगर हम कोई बैंक को सर्विस ले रहे हैं या उनसे कोई भी हम स्कीम ले रहे हैं, तो जितना बेनिफिट एक कंज्यूमर को होना चाहिए उतना ही उस सर्विस प्रोवाइडर को भी हो, ये हम उसमें कोशिश करते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, सर्विस इकोनॉमी में ये कोशिश की जाती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्टेजेस क्या है इसकी। अब देखिए, ये जो शुरू हुआ 1980 से शुरू हुआ, कॉलिंग आउट चरण इसका पहला स्टेज था। ठीक, अब इसमें हम बात करेंगे कॉलिंग आउट क्या था। कॉलिंग आउट में उस पर डिस्कस किया गया कि सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, लिटरेचर, जो कि ये समझ पाए कि सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। सर्विस सेक्टर की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी और उसको बनाना और उसके साथ उतनी ही स्मूथली सर्विस प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। इसके हिसाब से स्पेसिफिक एरिया ऑफ मार्केटिंग थ्योरी वर एग्जामिन, अलग अलग थ्योरीज निकाली गई, फाउंड की गई, और पता चला कि वो इनसफिशिएंट है और इनअप्रोप्रिएट है व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग सर्विसेज सेक्टर प्रॉब्लम एंड कंसर्न। इसके बाद देखा जाए तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर का, सपोज हमने कोई गाड़ी सेल की, कार सेल की, उसके साथ उसके बाद हम जो कहते हैं कि हाँ आपको 5 साल के सर्विस हम देंगे, उसमें कुछ सर्विसिंग का इशू आएगा तो 5 साल तक की फ्री हम सर्विसिंग देंगे। अब वो फ्री एक्चुअली होती नहीं है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे काम निकाल के वो उसका कॉस्टिंग कवर कर लेते हैं। ठीक, ये इसमें डिफरेंस था। आगे देखते हैं स्केयरिंग अबाउट चरण। अब क्या होता है स्केयरिंग अबाउट, ये 1980 से 85 के बीच में था। एफर्ट जो उसमें किए गए वो क्लासिफाई किया गया कि सर्विसेज मोर क्लियरली एंड अटेंशन फोकस हैवीली ऑन द क्रूशियल इशू ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी इन सर्विसेज। इसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन किया गया कि जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना इजीली। अब हम सपोज हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे नेटवर्क का, हम कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं, अगर हमें उसमें इंटरनेट पे कोई इशू आ रहा है या कोई सर्विस में इशू आ रहा है तो हम किसे कॉल करेंगे, हम सर्विस सेंटर पे कॉल करेंगे। सर्विस सेंटर पे कॉल करेंगे, अगर कुछ ऐसे एफएक्यूज हैं हमारे जो कि वो कॉल पे सॉल्व कर सकती है तो वो कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि मैक्सिमम चीजें वो ऑन द स्पॉट सॉल्व करके आपको दे दे। अगर कोई सेटिंग में इशू आ रहा है तो वो कॉल पे ही आपको एफएक्यूज के थ्रू सॉल्व करके दे देते हैं। तो ये हमारा मॉडल था, उसको ही उनने बहुत चेंज करके, मॉडिफाई करके, उसमें अलग अलग चेंजेस लाके उसे इम्प्रोवाइज करके अभी तक इम्प्लीमेंट कर रखा है। आगे की बात करते हैं बैंकिंग इरेक्ट स्टेज। क्या होती है बैंकिंग इरेक्ट, ये 1980 से लेकर आज तक के चरण में चल रही है। इसमें लगभग कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि अभी तक क्या है, इसमें सेवा संगठनों और विशेष मार्केटिंग समस्याओं पर केंद्रित है। इसका पूरा काम कहाँ है,
इसका पूरा फोकस है ऑन स्पेसिफिक मार्केट प्रॉब्लम्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट को बनाना और उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जो डिफरेंस आता है, उसके मार्केटिंग में जो डिफरेंस आता है, वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है। इसमें वो इंक्लूड करते हैं कंसिडरेशन ऑफ सर्विस इनकाउंटर्स, सर्विस डिजाइन, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इंटरनल मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। इन सब चीजों को इसमें वो कवर करते हैं। ठीक, अब हम ग्रोथ पे बात करते हैं। ग्रोथ ऑफ सर्विस इकोनॉमी। ग्रोथ क्या है? द ग्रोथ ऑफ सर्विस इंडस्ट्री द लास्ट 3 decades have been enormous. The quality have improved and service industry is a big employer as well. अब जितना स्कोप यहाँ किसी गुड्स को बनाने में है, उतना ही स्कोप यहाँ पे उतना ही स्कोप यहाँ सर्विस इकोनॉमी भी हमें प्रोवाइड कर रही है। अगर हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन है या हम किसी चीज के लिए बहुत वेल स्पेशलाइज्ड हैं, तो हमारे लिए मार्केट में अवेलेबिलिटी है। कंपनीज उस तरह के लोगों को हायर कर रही हैं। क्रय शक्ति में वृद्धि यानी इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द सेम हैज इंक्रीज द नेशनल इनकम ऑफ मेनी कंट्रीज। इससे कई कंट्रीज की नेशनल इनकम बढ़ गई है। द resultant increase in per capita income has provided people with more disposable income. It's natural, ये बिल्कुल natural है that people want to have better facilities, high quality recreational facilities, healthcare and public utility and hospitality services. अब जैसे हम hospitality यूज करें या हम होटल्स यूज करें या अगर हम बात करें एजुकेशन की या कोई और तरह का क्वालिटी सर्विस हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि वो फैसिलिटी बहुत अच्छे से मिले। इंटरनेट है तो वो हमें अच्छी स्पीड से मिले। अगर हम एजुकेशन की क्वालिटी की बात करते हैं तो वो एक अच्छी मिले। फिर उसके बाद इस तरह से उसमें जो चेंजेस आते जा रहे हैं, वो उसमें स्कोप बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए। उनका कोई स्किल है या किसी स्किल को वो डेवलप कर लेते हैं, तो उसके थ्रू उनके लिए जॉब के भी ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। अब हम इसमें आगे बात कर सकते हैं जैसे और कई सेक्टर्स इस तरफ से आए, जिस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, वो अपने फोकस करने लगे हैं लॉन्ड्री सर्विसेज, ब्यूटी, हेल्थ केयर, मेडिकल, ये सारी चीजें बढ़ गई हैं। तो मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज वर यूज्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर्स एज अगेंस्ट अदर स्पेशलाइजिंग इन प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। अब हमारा अगला टॉपिक है इंक्रीज्ड कम्प्लेक्सिटी इन लाइफ एंड बिजनेस। इसमें चेंजेस ये आए हैं कि लाइफ और बिजनेस में कम्प्लेक्सिटीज आई हैं। कैसे? लिबरलाइज्ड economies life has become highly competitive. The social values have also undergone changes. कैसे चेंज हो रही है? जैसे अगर कोई जॉइंट फैमिली है, पुराने टाइम में अब वो रिप्लेस हो गई न्यूक्लियर फैमिली से। तो एक बड़ा फ्रेमवर्क अगर देखा जाए, उसमें रेगुलेट होता है बिजनेस से अंडरगोइंग रेडिकल चेंजेस, कई सारे चेंजेस से वो गुजर रही है। तो फैक्टर्स उसमें लिए गए हैं, वो है स्पेशलिस्ट इन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। अब क्या है, हर एक डिपार्टमेंट, पहले अगर कोई जॉइंट फैमिली अगर कोई बिजनेस हैंडल कर रही थी, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, तो हर किसी के अंदर जो स्किल होती थी उसके हिसाब से वो एक डिपार्टमेंट को संभाल लेते थे। पर अब क्या है, हर एक डिपार्टमेंट की कोई स्पेशलाइज को हायर किया जाता है। अगर एचआर है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड एचआर रखेंगे, सेल्स के लिए अलग पूरा बहुत स्पेशलाइज्ड पर्सन रखेंगे, और बैंक उसमें प्रोडक्शन के लिए रखेंगे। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हायरिंग्स होती हैं। अगर इसका सर्विस लेवल देखा जाए तो उसमें भी आपको एजुकेटेड और उसके हिसाब से हाईली क्वालिफाइड को लोगों को हायर किया जाता है, जिससे जैसे सीएज हैं, एमबीएज हैं, इंटरनेशनल लॉ है, काउंसलिंग के लिए हैं, चाइल्ड केयर के लिए हैं। तो इस तरह के और भी कई सारे लोगों को उसमें स्कोप बढ़ता जा रहा है। ठीक। थर्ड, वर्किंग वुमन। विथ चेंजेस इन वैल्यूज, वुमन हैव बीन गिवन एन equitable role in economic activities. Also consequently the household activities are now performing by domestic help or with the help of time and energy saving electronic equipment like washing machine, vacuum cleaner, microwave, etc. The demand of packed food, dry cleaner services, crash, babysitting, etc. have increased. Further, the resulting doubles income household have created greater demand. इस तरह की चीजें और मार्केट में अवेलेबल हो गई, इस तरह की सर्विसेज और आ गई हैं। लाइक
लोग अपने वर्क में बिजी हैं तो बेबीज को देखने के लिए बेबी सिटिंग सर्विस दी गई है। अगर लोग अकेले रहते हैं, उनके फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो वो पैक्ड फूड या अगर इस तरह से देखा जाए तो टिफिन सर्विसेज को प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से लोगों का खुद ही नया एक छोटा सा काम स्टार्ट करने का स्कोप स्टार्ट हो गया है। ये स्पेशली हम देखा जाए तो फोकस किया है वर्किंग वुमन के ऊपर। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, अब इसमें टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं हम। डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो हैव मेंटेन देयर लीड इन इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स मीन फॉर इंडस्ट्री और ऑर्डिनरी हाउसहोल्ड्स। ऑर्डिनरी हाउसहोल्ड और एडवांस के लिए भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है। एंड द रिजल्ट इज दैट there is greater demand of specialists in different areas like computer science, electronics, mechanical। इन सब में स्पेशलाइज लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। ये स्पेशलिस्ट ओनली प्ले वाइटल रोल इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग अपॉन द सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट बट आर वाइडली इन डिमांड फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस सर्विसेज इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के भी इजी सर्विस कैसे अवेलेबल की जाए, ये उस फैसिलिटी को बढ़ावा देते हैं। आगे customer sophistication. Customer have started to demand and appreciate quality service. Increased competition, deregularity in income, economic, demographic changes due to better lifestyle and focus toward comfort. उनका जो फोकस है वो किस चीज पे है? जीने के बेहतर ढंग में और आराम पर केंद्रित होने से डेमोग्राफिक जो बदलाव हुए हैं उसमें। सोशल चेंजेस लाइक इंक्रीज इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पॉलिटिकल चेंजेस, द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग ह्यूज इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक which requires many services and also opening up of economy for service sector like banking, insurance sector। तो इस तरह की हमें कई सारी सर्विसेज जो हैं कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए और भी कई सारी चीजें इसमें एड ऑन हो रही हैं। पब्लिक एडमिन, क्या होता है पब्लिक एडमिन? ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रिटिकल रोल है इसका। स्टेबल एनवायरमेंट ही हमें प्रोवाइड करता है फॉर इन्वेस्टिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ in a small country like Singapore. Excellent public administration service have resulted in making it a major trading center in the world. उनके पब्लिक एडमिन ने उसको इतना इम्प्रूवाइज किया है, इतना बेटर बनाया है कि वो एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर है वर्ल्ड में। इस तरह से अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे और सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं एसेंशियल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, गुड रोड्स, इन सब के बेस पे उसे और बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर कर रही हूँ, सर्विस इकोनॉमी इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो में सर्विस इकोनॉमी क्या है? जैसे अभी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीजें इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह से। इकोनॉमिक, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सिनेरियो। इंडिया इज फास्ट मूविंग फॉर protected economy to an open market economy and becoming integrated with the world economy। वो इंटीग्रेट कर रही है ओपन इकोनॉमी के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। LPG environment has exposed various organizations including the service sector the challenge of competition, service quality, cost and competitive environment with will help organization to modernize। Some of those unable to cope with the changes may have to face the consequences of survival of the fittest। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें इंडियन इकोनॉमी जो है वो अब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ compete करना स्टार्ट कर चुकी है। उस लेवल का क्वालिटी, सर्विस, कंपटीशन, कॉस्टिंग, ये सब कुछ प्रोवाइड करना एक लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। वर्ल्ड वाइड द सर्विस सेक्टर ग्रोथ हैज बीन phenomenal which is reflected in its increased contribution to GDP as well as employment generation। क्योंकि अलग अलग स्पेशलाइजेशन आ गए हैं, इसके साथ साथ अलग अलग स्कोप भी ओपन हो चुके हैं लोगों के लिए, तो वो अपना करियर ऑप्शन अपने स्किल्स और अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं नया। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। Major part of the share and service has taken place in trade, communication, banking and insurance segment। क्या है ये?
इन सब चीज़ों ने, मतलब अगर हम बात करें ट्रेड, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और इंश्योरेंस ने बहुत बड़ा जो सर्विस सेक्टर है उसका पार्ट कवर कर रखा है। तो मेन फीचर्स ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। सर्विस इंडस्ट्री इज हाईली एम्प्लॉयड ओरिएंटेड एंड हैवीली ओवरस्टाफ्ड। इसमें जो है कई रोजगारोन्मुखी और भारी मात्रा में ओवरस्टाफ को स्कोप है। आगे देखते हैं हम। इट इज मोस्टली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल वेयर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफन टेक प्रेसिडेंस over commercial application. Further, when evaluating the achievement of social objectives, service of beneficiaries appear to be neglected. इसमें पूरा फोकस जो होता है उनकी सर्विस क्वालिटी के ऊपर दिया जाता है। ये जो पूरा है नियंत्रण, इसमें सामाजिक सरोकार और ज्यादातर वाणिज्यिक आवश्यकताओं से पहले आते हैं। इसमें सबसे आगे सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जाता है और सेवाओं को बुला दिया जाता है। आगे, द डिफरेंस इन ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बिटवीन इंडियन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमिलर वंस इन अदर कंट्रीज इज सो वास्ट दैट कंपैरिजन बिकम मीनिंगलेस। यहाँ कंपैरिजन जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है। दूसरे देशों की तुलना में इतना फर्क है कि कंपैरिजन मीनिंगलेस है। आगे, ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग विद द सर्विसेज सेक्टर आर मोनोपोलिस्टिक एंड डोमिनेटेड। जो सर्विस सेक्टर है वो जो उससे जुड़े हुए संगठन जो है मोनोपोलिस्टिक हैं और ग्राहक की सेवा के बनाम प्रक्रिया और स्टैटिस्टिक्स उन पर हावी है। ग्राहक को सेवा देने से ज्यादा उनका फोकस यहाँ होने लगता है कि किस तरह से अपने स्टैटिस्टिक्स पे बढ़ावा दिया जाए। ग्राहक